धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इतनी बड़ी मांग नहीं है। देखिए, और आप मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि 2014 से पहले भी पीएमटी इम्तिहान होते थे, एम्स इम्तिहान होता था, नीट के समकक्ष इम्तिहान होते थे, जेईई होता था, लेकिन कभी पेपर लीक की घटना नहीं हुई थी। ये इम्तिहान देश में इनके प्रति बच्चों का अटूट विश्वास था कि ये ऐसे इम्तिहान है जैसे सिविल सर्विसेज की बात। ये कुछ इम्तिहान ऐसे थे जो देश की आज़ादी के बाद शुरू किए गए और आज तक चल रहे थे। कभी कोई सरकार आई, पेपर लीक नहीं हुआ। 14 के बाद ही सारे पेपर लीक क्यों हुए? अभी 90 करीब पेपर लीक हो गए हैं और हर साल पेपर लीक होते हैं। 6 हमारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया कि दोबारा से पेपर देने का प्रेशर नहीं झेल पा रहे। तो हम जवाबदेही अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ना मांगे, उनका इस्तीफा ना मांगे, तो किसका मांगे? और उसके बाद सरकार ने जवाब में ये कहा कि भाई ये हम जो सीबीएसई का जो चेयरमैन है उसको हटाकर और कृषि विभाग में सचिव बनाते हैं। तो नौजवान ने जो सामना करना पड़ा, अब किसान करेगा। इस मोदी सरकार में कृषि विभाग एक सजा की पोस्टिंग होगी, इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। देश का 50% आबादी आज भी किसान और मजदूर, आड़ती, व्यापारी आज कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप कृषि महकमे की पोस्टिंग को सजा कहते हुए आपने सीबीएसई चेयरमैन को कृषि विभाग में लगाया। ये तो मैं समझता हूँ बिनल साहब, आप तो सारी चीज आपने देखी हुई है, लेकिन जो प्रदर्शन आपने कल किया कुरुक्षेत्र में, आपने कहा कि मुझे टारगेट किया गया है, कैसे टारगेट किया गया? देखिए, आप खुद देखें, सेंटर को भी टारगेट आप खुद देखें क्या हुआ वहाँ। मैं समझता हूँ कि मैं इतना ही कहूँगा, लोकतंत्र में इस तरह से चयनित करके किसी भी व्यक्ति को निशाने पे लेना, हम अपने प्रजातंत्र में जो हमारा अधिकार है, अपने हम लोग की आवाज उठा रहे हैं, मगर चयनित करके इस तरह से किसी व्यक्ति को निशाने पे लेना लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। और निशाने पे मैं नहीं था, निशाने पे प्रजातंत्र है, निशाने पे हरियाणा का हर वो युवा है जिसकी मैं आवाज उठा रहा था। हरियाणा की जनता निशाने पे, ये वही सरकार है जिसमें मैं समझता हूं कि 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन सरकार का अहंकार नहीं टूटा। घरेलू गैस सिलेंडर के आज दाम एक बार फिर से बढ़े, 29 रुपये का झटका लगा। देखिए, महंगाई, ये मैं एक पॉइंट कवर करना भूल गया था, लेकिन महंगाई आज रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है। देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना दिया इस सरकार ने। जो इस सरकार के मंत्री हैं, हरियाणा में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। देश के इतिहास में सबसे महंगा डीजल आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा रसोई गैस का सिलेंडर, रात फिर बढ़ गया 28 रुपए, और रात 28 रुपये और बढ़ गया। और सबसे सस्ती करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे नीचे स्तर पे इनकी सरकार में हो गया है। ये ऐसा ये कहते भाई नया कुछ करके दिखाएंगे, इन्होंने ये नया करके दिखा दिया। सर अवैध कॉलोनियां अमरिंदर सिंह मिले हैं, अभी ज्यादा अटकलें लग रही थी, कहीं कार्रवाई हो रही है उनकी। वो अपना देखो, उसमें मेरे को इस विषय पे कुछ कहना नहीं है। अवैध कॉलोनियां जो हरियाणा में काटी जा रही है, हर जिले में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, वहाँ पर 70 उनके एमपी और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितनी अवैध कॉलोनियां और दीनदयाल कॉलोनी के लाइसेंस दिए गए, वो सारी बीजेपी के एमएलए काट रहे हैं, बीजेपी के मंत्री काट रहे हैं, बीजेपी एमपी काट रहे हैं, सबको पता है। जनता कष्ट का जीवन काट रही है हरियाणा के, और बीजेपी के एमपी एमएलए कॉलोनियां काट रहे हैं। ये कॉलोनी काटने का मैं इसकी मांग करता हूं, इसकी जांच हो कि हरियाणा में जो कॉलोनी, अवैध कॉलोनी और दीनदयाल कॉलोनी, तो दीनदयाल जी को भी नहीं इन्होंने छोड़ा, जिसको ये अपना प्रेरणा स्रोत जिनको मानते हैं, और जांच कौन करेगा? उनको भी नहीं, उनके नाम पे आने वाली कॉलोनियां भी इन्होंने जांच, तो खैर आपको पता है जांच तो भाई देखो, जांच की एजेंसी तो जांच करेंगे नहीं, क्योंकि ये एजेंसी तो भाजपा से प्रभावित है। और बिंदल साहब, मीडिया
मीडिया भी जांच आजकल करने का कम ही रह गया। SIR को लेकर मीडिया भी कर दिया सर। मीडिया भी कम रह गया, लेकिन हमारी फिर भी मांग है, हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे जनता के सामने इस बातों को लेकर। कल दिल्ली जंतर मंतर प्रदर्शन था, कोकरोच जनता पार्टी आपने देखा होगा किस तरीके से एक नई पार्टी हुई है। अच्छी बात है, कोई जनता की आवाज उठाए, और जंतर मंतर पे उनको परमिशन भी मिली, क्योंकि जंतर मंतर पे तो ना तो किसानों को परमिशन मिली, 750 किसान मर गए, लेकिन जंतर मंतर पे प्रदर्शन परमिशन नहीं मिली। ना कांग्रेस को परमिशन मिलती, ना देश के किसान को परमिशन मिली, ना हमारी बेटी जो पहलवान थी उनको भी जंतर मंतर से उठाया गया। सर आप और यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन की भी यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही, तो ये एक नई पार्टी जिसको परमिशन मिल गई, सर आप रोहतक से ये आवाज उठा रहे हैं, परमिशन मिल गई। सर आप रोहतक से एमपी आते हैं, सर आप रोहतक से एमपी आते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, तो ये लोग डीसी साहब एसपी साहब के साथ उनका विवाद होता है, गाली गलौज का आरोप लगता है सर। मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, हाँ सर, इसमें एक ही बात मैं कहूंगा, ये जो इनेलो के एक विधायक ज्ञापन और जो गाली गलौज और सारी बात जो जनता देख रही है, जनता, लेकिन गुला चीका हलके के ऐसी समाज का हमारे नौजवान, हमारे विधायक देवेंद्र हंस हाँ जी, हाँ जी, 3-3 दिन एसडीएम मिलने नहीं आया, 3-3 दिन गुला चीका के ही एसडीएम, सही बात। 3-3 दिन आज भी वही है, उनको बदला भी नहीं गया, 3-3 दिन मिलने नहीं आए। उसके बाद जब 3 दिन के बाद वहां पर जनता हजारों की संख्या में एकत्रित हुई, उसके बाद जब पहुंचे, उन्होंने तो एक जुन्ना पकड़ाया था, जो कि एक सांकेतिक था कि आप जनता के काम नहीं कर रहे। कोई असम्मानित, कोई अपमानित भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन उन पर हर तरह के मुकदमे दर्ज किए गए। देवेंद्र हंस पे उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी, 3 दिन तक एसडीएम नहीं आए, मगर उन पे कांग्रेस का कोई करे तो उस पे मुकदमे, कांग्रेस का कोई प्रदर्शन हो तो पानी की बिछारे छाती पर, और बाकी दलों की अगर बात आए तो डीसी एसपी आकर अपमानित शब्दों को भी सह रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह की कोई कार्रवाई, कोई मुकदमा या कोई इस तरह की बात नहीं। ये प्रजातंत्र में सरकार राज धर्म निभाए, कांग्रेस का कोई करे तो उसको इस तरीके से निशाने पे लिया जा रहा है, और बाकी जनता है, जनता सब जानती है कौन किससे मिली भगत करके ये कार्य करवा रहा है। और अफसरों को भी समझना चाहिए, चाहे इनकी सरकारें कहें कि जाके आप इस तरह की अपमानित भाषा सुने, लेकिन उनका भी अपनी गरिमा होनी चाहिए, उनका अपना मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन जनता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जो जैसे मैंने कहा कि हमारे गुला चीका के जो विधायक थे, वो उन पे मुकदमा क्यों दर्ज किया? 3 दिन तक एसडीएम नहीं आया, एसडीएम पे मुकदमा होना चाहिए था, एसडीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, जनता की सुनवाई अगर एसडीएम नहीं करते, लेकिन उन पे मुकदमा, और बाकी आप समझ गए।